बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी खिदमत में हालात हाज़िरा के उन्वान से हाज़िर हुए हैं और ख़ित्ते की बदलती हुई सूरत हाल के हवाले से आपको आगाह भी करना है और मुख्तसर सा तज्ज़िया भी आपकी खिदमत में करेंगे। ये ख़ुसूसी वीडियो हम कोशिश करेंगे कि मुकम्मल तौर पर आज आपकी खिदमत में हालिया जो वाक़यात श्रीलंका के अंदर हो रहे हैं, श्रीलंका में मुआशी बहरान और वहाँ के जितने भी हालात ख़राब हैं, सियासी तौर पर, मुआशी तौर पर मुल्की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। श्रीलंका की सूरत हाल इस वक्त हालिया ख़बर ये है कि वज़ीर आज़म के घर पर आग लगा दी गई है, क्योंकि वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा दे दिया है और वज़ीर आज़म के जिनका नाम महिंद राजपक्षा है, महिंद राजपक्षा वहाँ के, क्योंकि बुद्धिस्ट वहाँ पर ज़्यादा हैं तादाद में, मेजॉरिटी बुद्धिस्ट की है श्रीलंका के अंदर। श्रीलंका के वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा दे दिया है और उनके जो घर पर है वहाँ आग लगाई गई है। और इससे पहले जो है वो मिनिस्टरों के घरों पर भी आग लगाई गई, मुख्तलिफ़ जो सियासतदान और मिनिस्टर रह चुके हैं उनके घरों पर। लेकिन मैं आपकी खिदमत में ये बयान करना चाहूँगा कि ये वाक़यात क्यों रोनुमा हुए श्रीलंका के अंदर और श्रीलंका में ऐसा इतना ख़तरनाक मुआशी बहरान क्यों आया। हम मुख्तसर सा आज आपकी खिदमत में इस वीडियो का जो असल हमारा जो मैसेज है, जो पैगाम है, जो मौजू है, जो टॉपिक है, वो यही है कि श्रीलंका के अंदर ये सूरत हाल क्यों पैदा हुई। मैं वो मुख्तसर सा तज्ज़िया आपकी खिदमत में करूँगा जो मुआशी बहरान आया। इससे कबल के हम तज्ज़िये की जानिब जाएँ या वो मैं वजूहात आपको बयान करूँ जिसकी वजह से श्रीलंका के अंदर ये वाक़यात हुआ या श्रीलंका आज इस जो है वो दौराहे पर आकर खड़ा हो गया ये मुल्क। इससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपकी खिदमत में बयान करता हूँ कि पहले तो हम मुख्तसर सी ख़बरें श्रीलंका के हवाले से बयान करते हैं कि गुज़िश्ता महीने में 13 अप्रैल को 26 मिनिस्टर्स ने इस्तीफ़ा दिया था और मगर सदर और वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा नहीं दिया था। सदर और वज़ीर आज़म के बहुत सारे गलत फ़ैसलों ने आज मुल्क को यहाँ पहुँचाया है। वज़ीर आज़म ने तो अभी इस्तीफ़ा दे दिया है हालिया चंद दिन पहले, लेकिन सदर अभी तक सीट पर मौजूद हैं और सदर ने इस्तीफ़ा नहीं दिया। महिंद राजपक्षा ये वज़ीर आज़म हैं श्रीलंका के, जो अब मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, साबका वज़ीर आज़म कहलाएंगे। और सदर इस वक्त जो श्रीलंका के अंदर हैं उनका नाम है गोटाबाया राजपक्षा। गोटाबाया राजपक्षा और महिंद राजपक्षा, दोनों की कास्ट आपको एक ही नज़र आ रही होगी क्योंकि दोनों भाई हैं। मैं यहाँ ये आपको बताता चलूँ कि ये सदर और वज़ीर आज़म दोनों सगे भाई हैं, महिंद राजपक्षा और गोटाबाया पक्षा। इस वक्त जो श्रीलंका की आवाम है जो नारे लगा रही है, गोटा गो के नारे लगा रही है। गोटा उनका सदर का नाम है। श्रीलंका का थोड़ा सा मैं आपकी खिदमत में कॉन्स्टिट्यूशन भी बयान करूं, वहाँ का आइन भी बयान करूं। श्रीलंका का आइन थोड़ा जुदा है। जैसे हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म के पास इख्तियारात होते हैं, दीगर ममालिक के अंदर वज़ीर आज़म के पास इख्तियारात होते हैं, और कुछ मुल्क ऐसे हैं जहाँ पर सदारती निज़ाम है, जहाँ पर सदर को इख्तियारात होते हैं। वज़ीर आज़म वहाँ नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, बल्कि सदर ही ख़ुद अपनी काबीना बनाता है और उसी को चलाता है। जैसे ख़ुद यूएस के अंदर, अमेरिका के अंदर सदारती निज़ाम है और दीगर कई ममालिक के अंदर मौजूद है। लेकिन सदारती निज़ाम और वज़ीर आज़म, अगर हम इन दोनों को एक दरमियान से एक रास्ता निकालें तो वहाँ वो जो एक कॉन्स्टिट्यूशन और आइन बनता है वो श्रीलंका के अंदर नाफिज़ है। यानी वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन और आइन ये है कि सदर को सारे इख्तियारात, मसलन ऐसा नहीं कि सारी पावर सदर के पास है या सारी पावर वज़ीर आज़म के पास है, एक तरफ नहीं है, बल्कि दोनों को बराबर और यकसा पावर्स दोनों के पास मौजूद है। वहाँ का ये कॉन्स्टिट्यूशन और आइन है। अब मैं आपकी जानिब वो बयान करूँगा वजूहात कि श्रीलंका आज यहाँ तक कैसे पहुँचा, क्या वजूहात हुई कि श्रीलंका ने के अंदर ये सारे वाक़यात हुए और आज यहाँ तक पहुँच गए कि वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे चुके, उनके घर को भी जला दिया गया, लेकिन सदर ने अभी इस्तीफ़ा नहीं दिया। उसकी मैं वजूहात आपकी खिदमत में बयान करता हूँ, आपने तवज्जो से सुनना है। फरवरी के महीने में श्रीलंका में फॉरेन करेंसी रिज़र्व्स सिर्फ $2.3 बिलियन थे। अगर हम इसका जनवरी से मवाजना करें, थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं बैक पे ताकि हमें ये हालात नज़र आएँ कि श्रीलंका में ये मुआशी बहरान हुआ क्या है, ये इकनॉमिक्स इतनी मतलब नीचे क्यों गिर गई, वहाँ की वजूहात क्या थी। फॉरेन करेंसी रिज़र्व्स जो थे श्रीलंका में
वो 2.3 बिलियन डॉलर थे। जनवरी से मवाजना करें तो 70% नीचे गिर गए थे। फॉरेन करेंसी रिज़र्व्स बहुत अहमियत रखते हैं किसी भी मुल्क के लिए। ये रिज़र्व्स अगर किसी मुल्क में कम हो तो बाहर से सामान इंपोर्ट करना मुश्किल होता है। अब श्रीलंका की जितनी भी इंपोर्ट करने वाली जो ताकत थी वो फॉरेन करेंसी रिज़र्व्स की वजह से कमज़ोर होती चली गई। फरवरी का मवाजना अगर जनवरी से करें तो 70% फरवरी के अंदर ये इनके रिज़र्व्स जो थे वो गिर चुके थे, नीचे आ चुके थे। अभी हालिया इस वक्त श्रीलंका की कंडीशन ये है, इकोनॉमिकल कंडीशन ये है कि श्रीलंका में इस वक्त सिर्फ 1 महीने के गुड्स इंपोर्ट कर सकता है श्रीलंका बाहर से। फ़कत सिर्फ इतना इसके पास जो है वो बजट है या पैसा बचा है कि 1 महीने के सिर्फ गुड्स इंपोर्ट कर सकता है। इसके अलावा $4 बिलियन का कर्जा श्रीलंका के ऊपर चढ़ चुका है। $4 बिलियन ये कर्जा श्रीलंका के ऊपर है। श्रीलंकन मईशत का असल में इस वक्त जो सूरत हाल हो गई है कि अब सारा इन्हिसार इंपोर्ट के ऊपर हो गया है। सारा इन्हिसार जो है वो दरामदात के ऊपर हो गया है कि बाहर से इन्होंने इंपोर्ट करनी है चीज़ें। मुल्क में कुछ नहीं बचा। मुल्क की जो अपना एग्रीकल्चर और ज़राअत थी, जो ख़ुद श्रीलंका जो है वो जिसके अंदर ख़ुद कफ़ील था, हालत ये हो गई है कि श्रीलंका अब वो भी बाहर से मंगा रहा है। मसलन चीनी, चाय यानी पत्ती चाय की, चावल, ये वो अशिया थी कि चावल और चाय की तो ख़ुद श्रीलंका दुनिया की एक बड़ी मार्केट थी। ये श्रीलंका, ये जो आयरलैंड है, एक जजीरा है, ये ख़ुद एक बड़ी जो है वो मार्केट थी। लेकिन अभी सूरत हाल ये हो गई है कि चावल, चीनी, चाय, ये सब श्रीलंका को बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ रही है। लेकिन बाहर से मंगाने के लिए अब सिर्फ 1 महीने की ताकत है श्रीलंका के पास, बाकी कुछ भी वहाँ पे उनके ख़जानों में मौजूद नहीं है। अब हम आते हैं कि ये वजूहात, और हत्ता कि मैं एक और ख़बर देता चलूँ कि बिजली भी इस वक्त श्रीलंका के अंदर कट ऑफ हो चुकी है, क्योंकि जो पावर प्लांट्स चलाने के लिए तेल दरकार होता है, फ्यूल दरकार होता है, फ्यूल मंगाने के भी अब ताकत श्रीलंका में नहीं रही। फ्यूल मंगाने के भी पैसे इस वक्त श्रीलंका के पास, श्रीलंकन गवर्नमेंट के पास मौजूद नहीं है। ये सूरत हाल क्यों हुई? हालिया हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अब हमने ये देखना है कि ये वो सूरत हाल हैं, ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से सिर्फ श्रीलंका ही नहीं, कोई भी मुल्क, किसी भी मुल्क की इकनॉमिक्स इस हद तक आ सकती है कि वहाँ की आवाम बरसरे पैकार हो जाए, और इस हद तक हो जाए कि सिविल नाफरमानी शुरू करके गवर्नमेंट को ही गिरा दे आवाम। ये वो ममालिक सोचें कि जो ये काम कर रहे हैं, श्रीलंका से इबरत हासिल करें। मैं आपको वो चंद चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहली वजह श्रीलंकन इकनॉमिक्स का नीचे आना। श्रीलंका के बारे में ये कहा जाता है कि 2018 में श्रीलंका दुनिया के बेहतरीन तफरीही ममालिक में शुमार होता था। दुनिया के बेहतरीन, यानी अगर हम कहें टॉप 30, 40, 50, अगर टॉप लिस्ट हम शुमार करें, टॉप 20, 30, 40, तो उन लिस्ट के अंदर श्रीलंका आता था। खूबसूरत जजीरा भी है, क्योंकि समंदर का जजीरा है, बहुत खूबसूरत है। तफरीही ममालिक में शुमार होता था। टूरिज़म यहाँ पर बेहतरीन था। 2018 की मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादा पीछे नहीं जाते हम। टूरिज़म यहाँ बेहतरीन था, बल्कि बाज़ माहिरीन के बकौल कि 2018 में श्रीलंका में टूरिज़म ने अपना एक रिकॉर्ड कायम किया है। यानी इस हद तक ऊपर गया था कि 2.3 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट श्रीलंका घूमने आए थे सिर्फ 2018 में। 2.3 मिलियन फॉरेन्स, गैर मुल्की, सिर्फ घूमने के लिए, यानी ये टूरिस्ट श्रीलंका के अंदर आए थे। और श्रीलंकन इकोनॉमिक पे क्या असर होता था इस टूरिज़म का, कि श्रीलंकन इकोनॉमिक्स 12 से 13% हिस्सा, 12 to 13% इकोनॉमिक्स जो है वो श्रीलंका की जो थी वो सयाहत से चलती थी, टूरिज़म से चलती थी। टूरिज़म का इतना असर था श्रीलंका की इकोनॉमिक्स के ऊपर। 12-13% इकोनॉमिक्स एक बहुत असर रखती है किसी भी मुल्क के अंदर। 12-13% इकोनॉमिक्स श्रीलंका की टूरिज़म से चलती थी। इस टूरिज़म के ऊपर हुआ क्या? 2018 में इस टूरिज़म ने एक रिकॉर्ड कायम किया था श्रीलंका के अंदर। अब हुआ क्या? अप्रैल 2019 श्रीलंका के लिए बहुत ही सयाह महीना साबित हुआ, बहुत ही ख़तरनाक महीना साबित हुआ। अप्रैल 2019 में बम धमाके हुए श्रीलंका के अंदर। ईस्टर के अंदर वो वाक़या आपको याद होगा कि चंद साल पहले 2019 में, अप्रैल 2019 में, आज से 3 साल पहले,
ईस्टर के ऊपर श्रीलंका की चर्च के अंदर धमाके हुए थे और जिसके अंदर सैकड़ों लोग जो है वो मारे गए थे और उन सैकड़ों में 45 गैर मुल्की थे, 45 गैर मुल्की, 45 गैर मुल्की थे, फॉरेनर्स थे जो 45 बाहर से आए थे, वो भी इस दहशतगर्दी का शिकार हुए थे। उसके बाद मजहबी फसादात श्रीलंका में शुरू हो गए। इकनॉमिक की मैं पहली वजह आपको बता रहा हूँ, पहली वजह इकनॉमिक डाउन होने की, श्रीलंका की सयाहत बंद हो गई। इन वाक़यात के बाद टूरिस्ट आना बंद हो गए, 45 फॉरेनर्स जो है वो मारे गए। पहली वजह दहशतगर्दी, टेररिज्म, दहशतगर्दी ने श्रीलंकन मईशत पे ये असर डाला कि फसादात शुरू हो गए, मजहबी फसादात शुरू हुए। और एक अहम ख़बर मैं आपको यहाँ देता चलूँ कि इन फसादात को भड़काने में ख़ुद श्रीलंकन गवर्नमेंट ने ये बाकायदा ख़ुद बयान दिया था उस वक्त 2019 में कि इन फसादात को भड़काने में फेसबुक जैसी ऐप का किरदार था। मजहबी फसादात जो श्रीलंका के अंदर हो, फेसबुक, ये जो ऐप हम इस्तेमाल करते हैं फेसबुक, उसका किरदार था। बहरहाल अभी आप परेशान नहीं होइएगा, किसी के जहन में ये सवाल है फेसबुक कैसे इतने फसादात भड़का सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर हम कोई अलग से एक वीडियो कर सकते हैं कि ये सोशल मीडिया या ये ऐप्स जो सोशल मीडिया के ऊपर हैं ये किस तरह फसादात किसी मुल्क में भड़का सकती हैं। इसका भी असर अपना होता है और ये हुआ। बाद में श्रीलंकन गवर्नमेंट ने भी एतराफ़ किया और बाकायदा दीगर आलमी जो इदारे हैं उन्होंने भी ये अपने बयान में कहा कि फ़ेसबुक का बड़ा असर था इन फसादात में। पहली वजह श्रीलंकन इकनॉमिक्स का नीचे आना, फसादात, दहशतगर्दी, टेररिज्म। दूसरी वजह मार्च 2020 में अभी श्रीलंका को पहला धचका ये लगा था कि उसके टूरिस्ट आना बंद हो गए थे। इन धमाकों की वजह से, दहशतगर्दी की वजह से सयाहत पे असर पड़ा था। 12 से 13% इकनॉमिक्स का जो हिस्सा था जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करता था टूरिस्ट के हिसाब से, वो जो है वो ख़जानों पे असर पड़ा श्रीलंकन गवर्नमेंट के। दूसरी वजह मार्च 2020 में कोरोना आ गया। कोरोना जैसी वबा ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया, ये दूसरी वजह थी। और तमाम ममालिक, हत्ता कि तरक्की याफ्ता ममालिक भी, उनकी भी इकनॉमिक्स डिस्टर्ब हो गई कोरोना की वजह से। तीसरी बड़ी वजह वो मैं बयान करूं, और तीसरी ये वो वजह है जिसके अंदर जो है वो कई वजूहात हैं। तीसरी वजह, अहम तरीन वजह, और यही एक अहम तरीन वजह है जो किसी भी मुल्क की इकनॉमिक्स को गिरा देती है, किसी भी हुकूमत को ख़त्म कर देती है, और फिर जो है वो मसलन हुकूमतें अपने पाँव पे खड़ी नहीं हो पाती। हुकूमत की गलतियाँ, ये तीसरी बुनियादी सबसे बड़ी वजह थी। पहली वजह दहशतगर्दी, दूसरी खुद कोरोना, मईशत पर असर डालने वाला। लेकिन इन दोनों वजूहात से बड़ी वजह, क्योंकि अगर 12 से 13% हिस्सा टूरिस्ट की वजह से जो है वो इकनॉमिक्स का असर, श्रीलंका की इकनॉमिक्स जो है वो बंद हुई 12 से 13%, तो बाकी तो नहीं होनी चाहिए थी, इतना तो असर नहीं होता। लेकिन बाकायदा जो बाद में एक अहम वजह थी वो थी हुकूमत की गलतियाँ, गलत फ़ैसले। मैं यहाँ बताता चलूँ आपको कि 2019 में सदर गोटाबाय राजपक्षा, जिनका मैंने अभी नाम लिया कि इन्हीं के भाई वज़ीर आज़म थे जो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं अभी, गोटाबाय राजपक्षा 2019 में इक़्तिदार में आए थे, सदर बने थे, और आवाम से वादा किया था कि 2019 में आए थे ये इक़्तिदार में, इन्होंने आवाम से वादा किया था कि VAT को हम आदा कर देंगे, वैल्यू एडिड टैक्स को हम आदा कर देंगे, VAT को। 15% VAT इससे पहले श्रीलंका में लगता था, 15%। ये आए टैक्स 1 दिसंबर 2019 1 दिसंबर को जो है ये टैक्स कम कर दिया गया। इनके इक़्तिदार में आने के बाद इन्होंने अमल दरामद किया, गोटाबाय राजपक्षा सदर ने, वज़ीर आज़म सदर ने श्रीलंका के, और इन्होंने टैक्स को कम कर दिया, VAT वैल्यू एडिड टैक्स को कम करके आधा कर दिया। लेकिन इन्होंने बहरहाल अपने तौर पे तो सही सोचा था, इन्होंने कहा था कि इससे पब्लिक की कंजम्पशंस बढ़ जाएंगी, कंजम्पशंस तो नहीं बढ़ी। क्या वजह हुई? इन्होंने यहाँ टैक्स कम किया दिसंबर 2019 में, 1 दिसंबर 2019 को इन्होंने टैक्स कम किया, और इधर से 2020 में कोरोना वायरस आ गया। कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया डिस्टर्ब हुई, श्रीलंका की मईशत पर असर पड़ा, कंजम्पशंस जो बढ़नी थी आवाम के थ्रू, मतलब जो इन्होंने आवाम से वो पैसा हासिल करना था कंजम्पशंस के ज़रिए से, लॉकडाउन लग गया, और उसकी वजह से जो है वो कंजम्पशंस तो नहीं बढ़ी, लेकिन मईशत, कंजम्पशन तो नहीं बढ़ी और मईशत भी ऊपर नहीं गई श्रीलंका की। जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे श्रीलंकन सदर, वो हासिल नहीं कर पाए, मईशत ऊपर नहीं गई और कर्ज बढ़ गए। 2019 में श्रीलंका के जो डेब्ट थे,
कर्ज थे, 94% जीडीपी थे। इससे अंदाज़ा करें, मैं बता रहा हूँ 94% जीडीपी थी, डेब्ट थे, बैरूनी कर्जे जो थे श्रीलंका के ऊपर 94%। मगर 2021 में 119% जीडीपी हो गई, 119%, 119% जीडीपी हो गई। बस जल्दी जल्दी सुन लें तवज्जो से। एक ये वजह हुई। दूसरी वजह, हुकूमत ने एक और काम ये किया, श्रीलंकन गवर्नमेंट ने, कि ज़राअत को कहा कि हम ऑर्गेनिक बनाएंगे 10 साल के अंदर। श्रीलंकन सदर ने गोटाबाया राजपक्षा ने यह ऐलान किया, ज़राअत को हम 10 साल के अंदर ऑर्गेनिक बनाएंगे। मगर अचानक उन्होंने फ़ैसला अपना तब्दील किया और जल्दी फ़ैसला ले लिया। ये एक ख़तरनाक काम किया उन्होंने। तैयारी नहीं की, प्लानिंग नहीं की, प्रॉपर प्लानिंग नहीं की। ऑर्गेनिक ज़राअत को ऑर्गेनिक बनाना बहुत अच्छी बात है, यानी नामियाती ज़राअत जिसके अंदर ताकत होती है, जो अक्सर ममालिक जो है वो ऑर्गेनिक ज़राअत नहीं करते, दुनिया के अक्सर ममालिक। लेकिन अक्सर इस ज़राअत के अंदर बाकायदा ताकत होती है। लेकिन इन्होंने जो फ़ैसला 10 साल के अंदर आहिस्ता आहिस्ता करना था, इन्होंने अचानक जल्द कर लिया और रात भर में ये फ़ैसला हो गया, जिसके ऊपर अपोजिशन ने, दीगर माहिरीन ने, सब ने इनके ऊपर तनकीद की, लेकिन ये अपने फ़ैसले पर कायम रहे और साइंथेटिक फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स पर जो है वो पाबंदी लगा दी। यानी कि जो इन्होंने साइंथेटिक फर्टिलाइज़र जो था, यानी जो मसनूई ज़राअत थी, उसके ऊपर इन्होंने पाबंदी लगाई जिस तरह उगाई जाती है ममालिक के अंदर। और दूसरा, पेस्टिसाइड्स पर, जो यूरिया होती है, कीड़े मार जो दवा होती है यूरिया, इन सब पर उन्होंने पाबंदी लगाई, बैन लगाई। और ताकि इंपोर्ट बंद की जाए। इनका फ़ैसला इसलिए था कि ताकि कुछ मईशत पे असर पड़े, इंपोर्ट बंद की जाए, इंपोर्ट के ऊपर असर पड़े, ताकि हम जो है वो हुकूमत को, मतलब मईशत को संभालें। अब हुआ ये कि उलट हो गया इनके फ़ैसले। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जो है वो गलत है। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर बिल्कुल दुरुस्त है। बहुत सारे ममालिक के अंदर हमें बहुत सारी ऐसी रियासतें नज़र आती हैं जो ऑर्गेनिक कल्चर के ऊपर काम करती हैं, बाकायदा ऑर्गेनिक कल्चर के ऊपर चल रही हैं, बहुत बेहतरीन है, ताकतवर है, सेहत के लिए अच्छी चीज़ है। लेकिन फ़ैसला सही वक्त पर नहीं किया श्रीलंकन सदर ने। ये इंसान के अंदर बड़ी एक पावर होती है जिसको अरबी ज़बान में क़ुव्वत मज्द कहते हैं। मज्द, मीम जीम दाल, मज्द यानी पावर। इसको जब हम ट्रांसलेट करें इंग्लिश में तो डिसीशन मेकिंग पावर, बर वक्त फ़ैसले की क़ुव्वत। श्रीलंकन सदर के अंदर ये नहीं थी और उन्होंने ये फ़ैसला जज्बाती, ये कह लें कि बहुत जल्द किया, 10 साल का अरसा नहीं लगाया, जल्दी किया। और बाहर से साइंथेटिक फर्टिलाइज़र ये बंद कर दिए और पेस्टिसाइड्स भी बंद कर दी, जिसकी वजह से हुआ ये कि श्रीलंका चावल और चाय की जो ख़ुद मार्केट थी, ऑर्गेनिक कल्चर में जाने की वजह से ख़ुद इसको चावल और चाय भी अब बाहर से मंगाना पड़ रही थी। इतनी कमी मुल्क के अंदर हो गई थी ये फ़ैसला लेने की वजह से। बहरहाल फिर उसके बाद एक और सोने पे सुहागा ये हुआ कि फूड माफिया ने अपना असर दिखाना शुरू किया। किसी भी मुल्क के अंदर फूड माफिया, वो आपको मालूम है कि हर मुल्क के अंदर बैठा होता है, और फिर उसने हुकूमती इस गलती से भरपूर फ़ायदा उठाया और फूड माफिया ने अपना जो है वो असर दिखाया, काम दिखाया। बहरहाल ये वो वजूहात थी। एक तीसरी वजह, आखिरी वजह ये थी कि हम्बनटोटा इंटरनेशनल पोर्ट नवंबर 2010 में चाइना से कर्ज लेकर $1.3 बिलियन कर्ज लेकर बनाया श्रीलंका ने। हम्बनटोटा इंटरनेशनल पोर्ट बनाया नवंबर 2019 में चाइना से कर्ज लेकर $1.3 बिलियन। लेकिन ये नाकाम हो गया, श्रीलंका का पोर्ट ये नहीं चल सका। और फिर चाइनीज़ कंपनी ने, जब इन्होंने प्राइवेटाइज़ किया तो चाइनीज़ कंपनी ने इसको ख़रीद लिया और चाइना को 70% ये हम्बनटोटा पोर्ट श्रीलंका ने बेच दिया। लेकिन खातिर खा जो श्रीलंकन मईशत को मजबूती की जानिब जाना चाहिए था हम्बनटोटा पोर्ट से, श्रीलंका की वो तवक्कुआत पूरी नहीं हुई श्रीलंकन गवर्नमेंट की, और श्रीलंकन मईशत और मज़ीद नीचे तर आ गई। बहरहाल ये 3 बुनियादी वजूहात थीं और उसमें सबसे अहम वजह थी हुकूमत की गलतियाँ, दुरुस्त फ़ैसले भी बर वक्त मसलन सही वक्त पर ना करना। दुरुस्त फ़ैसलों के लिए भी वक्त का तयन किया जाता है। अगर आप वक्त का तयन ना कर सकें, इसके लिए मुदीरियत चाहिए होती है, मैनेजमेंट चाहिए होती है। श्रीलंकन गवर्नमेंट की मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से आज श्रीलंका की सूरत हाल है। बहरहाल हमें श्रीलंका से इबरत हासिल करनी चाहिए दीगर तमाम ममालिक को कि अगर हम ये काम करें, टेररिज़म हमारे मुल्क के अंदर हो, टेररिस्ट हम पैदा करेंगे मुल्कों के अंदर, या टेररिस्ट जो है वो उनके हवाले मुल्क हो जाएगा, या दूसरा फिर और मईशत के ऊपर जब हम फूड माफिया को इतना ताकतवर बना देंगे, जब हम
जो है वो मसलन इन तमाम मुक़्तदिर तबकों को ये ताकत दे देंगे और फिर उसके बाद फिर बाहर दूसरे मुल्कों पे इन्हिसार करना, श्रीलंका की एक गवर्नमेंट की एक बुनियादी वजह जो ये कह लें कि डुबोने की मईशत थी, वो थी बाहर इन्हिसार करना दूसरों के ऊपर, जिसकी वजह से ये श्रीलंकन गवर्नमेंट को झेलना पड़ा। बहरहाल यह हमने इबरत हासिल करनी चाहिए कि ये किस तरह श्रीलंका की मईशत डूबी और आज सूरत हाल सबके सामने है। दीगर ममालिक श्रीलंका से इबरत हासिल करें और अपनी इकनॉमिक्स को मजबूत करें। बहरहाल ये वीडियो पूरी श्रीलंका के हवाले से थी। हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे हालात हाज़िरा के उन्वान से। जब तक इजाज़त चाहते हैं, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।